डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकासकारी पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और तीसरे सप्ताह का कार्य। इस वीडियो में आप देखेंगे तीसरे सप्ताह में होने वाली सभी वर्कशीट का हल, इनकी वर्कशीट नंबर 11 से लेकर 15 तक, साथ में रिवीजन थर्ड भी। अगर इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। आगे दिए गए शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़ें। फर्स्ट है बीएल। बीएल से शुरू होने वाले शब्द हैं ये ब्लू, ब्लैक, ब्लॉक। सेकंड है जीएल से शुरू होने वाले ग्लास, ग्लो, ग्लैड। फिर है थर्ड बीआर से शुरू होने वाले ब्राउन, ब्रेड, ब्रिंग। फिर है डी आर से शुरू होने वाले ड्रम, ड्रॉप, ड्रेस। फिर है फिफ्थ जी आर से शुरू होने वाले ग्रीन, ग्रो, ग्रास। फिर आगे सेकंड है मैच द फॉलोइंग इनिशियल साउंड्स विद द रिलेटेड वर्ड्स। हमें यहाँ पे दिए गए शब्दों की उनके प्रारंभिक आवाज से मिलान करना है। इनकी इनिशियल साउंड, इनकी प्रारंभिक ध्वनि कैसी है इनकी, और ये है वो वर्ड। फर्स्ट है टी आर, तो इसको मिलाएंगे हम ट्री से, टी आर, इसको मिला देंगे हम ट्री से। फिर आगे है एस टी, इसको मिला देंगे हम स्टार से, एस टी इनकी स्टार, इसको मिलाएंगे यहां पे जी वाले से स्टार। फिर है बी आर, ये मिलेगा ब्रूम, ब्रूम होती है झाड़ू, इससे मिला देंगे बी आर एन की ब्रूम, इससे मिला देंगे। फिर आगे है एस पी, यानी कि स्पून, इससे मिला देंगे हम स्पून से। फिर पांचवा है एफ एल, इसको मिला देंगे हम फ्लैग से। फिर आगे सिक्स्थ सी एल, इसको मिलाएंगे हम ए वाले से क्लोक से, सी एल क्लोक। फिर है पी एल, तो इसको मिलाएंगे हम प्लांट से, पी एल प्लांट। अब तीसरा है अ पिक्चर ऑफ अ बॉय प्लेइंग नियर अ ट्री इज गिवन हियर। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है पेड़ के पास में खेलते हुए बच्चे का। राइट 3 वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर। इस चित्र में से हमें 3 चीजें लिखनी है दैट बिगिन विद द ब्लू गिवन इनिशियल साउंड्स, जो कि इनिशियल साउंड यहाँ पे दी गई है इनसे शुरू होते हों। तो फर्स्ट है सीएल, इससे शुरू होगा क्लाउड, क्लाउड भरेंगे इसको हम। फिर सेकंड है टी आर, इससे बनेगा ट्री। फिर तीसरा है जी आर, इससे बनेगा ग्रास। नेक्स्ट वर्कशीट। अब आगे है तीसरे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य, वर्कशीट नंबर 12। फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आगे दिए गए सेंटेंस कंप्लीट करें यूजिंग द हिंट्स एंड पिक्चर्स गिवन बिलो। हमें हिंट का प्रयोग करना है और यहाँ पे चित्र का प्रयोग करना है। होमवर्क लिखा हुआ है यहाँ पे, होमवर्क बाथ, ब्रेकफास्ट, ब्रश। पहला आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों पर ब्रश करता हूं, तो ब्रश यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहां से ले लेंगे हम। फिर सेकंड है आई टेक अ बाथ, मैं नहा रहा हूं, ये लड़का यहाँ पे नहा रहा है, हम भरेंगे बाथ। फिर तीसरा आई डू माई होमवर्क, ये यहाँ पे होमवर्क कर रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड होमवर्क, इसको हम यहाँ पे भर देंगे। फिर चौथा है आई ईट माई ब्रेकफास्ट, ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है और ये लिखा हुआ यहाँ पे ब्रेकफास्ट, इसको भर देंगे। फिर सेकंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब हमें आगे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए। तो ब्रैकेट में लिखा प्ले, स्लीप, वेकअप। प्ले होता है खेलना, स्लीप होता है सोना, वेकअप होता है जागना, लंच, लंच इनके दोपहर का भोजन, रेडी, रेडी का अर्थ है तैयार, और स्कूल। फर्स्ट है आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो यहां पे भरेंगे वेकअप। सेकेंड आई वियर माई यूनिफॉर्म एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनता हूं
और स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। तीसरा, आई ईट माई लंच इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में अपना लंच करता हूँ। फिर फोर्थ है, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो पांचवा है, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ। फिर तीसरा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आगे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करें। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर अगला, आई गो टू बेड, ये यहाँ पे सो गया है तो हमें सोने का टाइम लिखना है यहाँ पे। आई गो टू बेड एट 9 o'clock एट नाइट, मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ। फिर थर्ड, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट 5 o'clock इन द इवनिंग, मैं शाम को 5 बजे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो यहाँ पे भरेंगे 5 o'clock। नेक्स्ट वर्कशीट। अब हम करेंगे तीसरे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य, वर्कशीट नंबर 13। फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दिस दैट दीज दोज, तो आगे दिए गए सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करते हुए। दिस का अर्थ होता है यह है, तो इसका अर्थ है पास की कोई एक वस्तु, और दैट का अर्थ है वह, यानी कि दूर की कोई एक वस्तु। दीज का अर्थ होता है ये, यानी कि पास की ज्यादा वस्तुएं। और फिर है दोज का अर्थ है दूर की ज्यादा वस्तुएं। अब फर्स्ट, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, ये पास में है इसके, इसलिए हमने यहां पे दिस का प्रयोग किया है, दिस इज माई पेन। अब सेकेंड, दैट इज अ कलरफुल काइट, वह एक रंगीन पतंग है, तो ये दूर है और एक ही पतंग है, तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा, दीज एप्पल्स आर जूसी, ये सेब रसीले हैं, तो यहां पे ज्यादा है ये, तो इसलिए दीज का प्रयोग करेंगे, और पास में है इसके, तो इसलिए दीज का प्रयोग करेंगे। चौथा, दोज आर ओल्ड चेयर्स, वे पुरानी कुर्सियां हैं, तो ये दूर हैं और ज्यादा हैं, इसलिए दोज आएगा यहां पे। पांचवा, दिस इज अ क्यूट कैट, यह एक क्यूट सी बिल्ली है, तो यहां पे दिस का प्रयोग करेंगे, पास में है। और सिक्स्थ है, दैट इज अ स्कूल बस, वह एक स्कूल की बस है। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन है, मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग दिस दैट दीज दोज एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, तो हमें यहां पे खुद के वाक्य बनाने हैं दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करते हुए, जैसे कि आगे बताया गया है। फर्स्ट, दिस से यहां पे वाक्य बना है, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अब हमें दैट से वाक्य बनाना है, दैट इज अ कार, वह एक कार है। फिर दीज से बनाएंगे, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, यहां पे प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। फिर फोर्थ, दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में थर्ड वीक का और चौथे दिवस का कार्य, वर्कशीट नंबर 14। अगर इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट है, रीड द गिवन पैराग्राफ, आगे दिया गया पैराग्राफ पढ़ें। एंड हमें क्या करना है, सर्कल एवरी फुल स्टॉप, जहां पर भी फुल स्टॉप है उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। फिर अंडरलाइन एवरी कोमा, जहां पर इस प्रकार के कोमा लगे हुए हैं उसके नीचे हमें लाइन लगानी है। फिर तीसरा, मेक अ बॉक्स अराउंड एवरी क्वेश्चन मार्क, जहां पर ऐसा क्वेश्चन मार्क है उसके चारों ओर हमें बॉक्स बनाना है। फिर चौथा, मेक अ स्टार ऑन एवरी एक्सक्लामेशन मार्क, इस प्रकार का चिन्ह हमें विस्मयादि बोधक कहीं पे दिखाई देता है तो उसके ऊपर हमें स्टार बनाना है। तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। राधिका वेंट टू द मार्केट, राधिका मार्केट में गई विद हर मदर, अपनी माँ के साथ में, अपनी मम्मी के साथ में। यहाँ फुल स्टॉप आ गए, यहाँ पे सर्कल बना दें।
यहाँ पे हमें बताया था फुल स्टॉप आने पर हमें सर्किल बनाना है। हर मदर सैड, तो यहाँ पे कोमा आ गया, कोमा आएगा तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। उसकी मम्मी ने कहा डू यू वॉन्ट सम जूस, क्या तुम्हें कुछ जूस चाहिए, क्या तुम कुछ जूस लोगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे आप बॉक्स बना दे। राधिका स्माइल्ड, राधिका मुस्कुराई, एंड सैड और बोली यस हाँ। तो यहाँ पे सैड के नीचे इसको आप अंडरलाइन करें, यहाँ पे कोमा आएगा तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। और फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन आया है तो यहाँ पे आप स्टार बना दें, तो यहाँ पे आप स्टार बनाएं। दे वॉक्ड इनटू अ स्मॉल शॉप, वे एक छोटी सी दुकान में गए। एंड राधिका आस्क्ड द शॉपकीपर, और राधिका ने दुकानदार से पूछा, तो यहाँ पे कोमा आया है तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। व्हाट फ्लेवर डू यू हैव, आपके पास कौन से फ्लेवर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, जहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा वहां पे हम इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे। फिर आगे है द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा मैंगो, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। तो यहाँ पे कोमा है, इसको अंडरलाइन कर दें। मैंगो, यहाँ पे कोमा है, इसको अंडरलाइन कर दें। एंड ऑरेंज एंड पाइनएप्पल, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो इसके ऊपर हम सर्किल बनाएंगे। राधिका सैड, तो यहाँ पे कोमा आया है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। वाओ, तो यहाँ पर भी कोमा आया है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। सो मेनी वेराइटीज, इतनी ज्यादा वेराइटी, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया है तो इसलिए हम स्टार बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार बना दें। आई विल हैव मैंगो जूस, मैं आम का जूस लूंगी। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, इसके ऊपर हम सर्किल बना देंगे। अब सेकंड है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन मार्क, हमें हर एक सेंटेंस को फिर से लिखना है सही कैपिटल लेटर और विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए। विराम चिन्ह में क्या क्या आएगा, कोमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लामेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। जो ऊपर चिन्ह हमने देखे हैं इनका प्रयोग करते हुए हमें फिर से इन वाक्यों को लिखना है। फर्स्ट है माई नेम इज तनु, मेरा नाम तनु है। तो इस एम को कैपिटल करेंगे। कोई भी जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, किसी का नाम आता है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। तो यहाँ पे तनु के नाम में टी को कैपिटल करें और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। माई नेम इज तनु। अब सेकंड बनेगा इसका वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। इस डब्लू को कैपिटल करेंगे, वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कहां जा रहे हैं। तीसरा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, तो यहाँ पे वाओ में इस डब्लू को कैपिटल करेंगे, फर्स्ट वाले को, एक्सक्लामेशन साइन लगाएंगे वाओ के बाद में, फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, और लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। फिर आगे फोर्थ माई फादर मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे फादर के बाद में कोमा लगाएंगे, मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें हमें केवल दो ही ध्यान रखने हैं, फादर के बाद में कोमा लगेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, इस प्रकार से। फिर पांचवा है आई हैव अ पेट डॉग हिज नेम इज मोती, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है उसका नाम मोती है। आई हैव अ पेट डॉग, तो आई को कैपिटल करेंगे और डॉग के बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब अगला सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए एच को कैपिटल करेंगे और यहाँ पे मोती, इसमें एम को कैपिटल करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम करेंगे तीसरे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य, वर्कशीट नंबर 15। पहला है रीड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ गार्गीज थॉट्स एंड सर्कल नोट इन द पोस्टर, तो हमें गार्गी के विचार के सही क्रम को हमें पढ़ना है, जो आगे दिए गए हैं इनको पढ़ना है। एंड सर्कल नोट इन द पोस्टर, जहां पर नोट लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। गार्गी इज नॉट रेडी येट, गार्गी तैयार नहीं थी, तो यहाँ पे नोट आया है।
हर स्कूल बैग इज नॉट इन इट्स प्लेस। उसका स्कूल बैग उसकी जगह पर नहीं था। तो यहाँ पे 2 बार नोट आया है, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें। इज इट ऑन द चेयर? क्या ये चेयर के ऊपर है? नो, इट इज नॉट ऑन द चेयर। नहीं, ये चेयर के ऊपर नहीं है। फिर इसने सोचा, इज इट नियर द विंडो? क्या ये खिड़की के पास में है? तो नो, इट इज नॉट नियर द विंडो। नहीं, ये खिड़की के पास में नहीं है। तो यहां पर भी नोट आया है। फिर इसने सोचा, इज इट बिटवीन टू पिलोज? क्या यह दोनों तकिए के बीच में है? तो नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट बिटवीन द टू पिलोज। यह दोनों तकियों के बीच में नहीं है। तो यहां पर भी नोट आया है। फिर इसने सोचा, इज इट अबाउ द शेल्फ? क्या यह अलमारी के ऊपर है? नो, इट इज नॉट अबाउ द शेल्फ। नहीं, ये शेल्फ के ऊपर नहीं है। तो यहां पर भी नोट आया है। फिर आगे, इज इट अंडर द सोफा? क्या यह सोफे के नीचे है? नो, इट इज नॉट अंडर द सोफा। यह सोफे के नीचे नहीं है। तो यहां पे नोट आया है। इज इट बिहाइंड द कर्टेन? क्या ये पर्दे के पीछे है? नो, इट इज नॉट बिहाइंड द कर्टेन। नहीं, ये पर्दे के पीछे भी नहीं है। तो यहां पे नोट, इट इन फ्रंट ऑफ द कपबोर्ड? क्या यह अलमारी के सामने है? यस, इट इज इन फ्रंट ऑफ द कपबोर्ड। हाँ, ये अलमारी के सामने है। तो इसमें नोट नहीं आया है। गार्गी फाउंड हर बैग? गार्गी ने अपना बैग ढूंढ लिया। नाउ शी इज रेडी। अब वह तैयार है। अब सेकंड है यहाँ पे, लुक एट द पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोस्टर को ध्यान से देखें और आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। फर्स्ट है, इज गार्गी रेडी? क्या गार्गी तैयार है? यस, नाउ शी इज रेडी। हाँ, अब ये तैयार है। ये शुरुआत में तो तैयार नहीं थी। इसमें बताया गार्गी इज नॉट रेडी यट। गार्गी अभी तक तैयार नहीं है। जबकि इसमें बता दिया नाउ शी इज रेडी, अब वह तैयार है। अब सेकंड, इज द बैग ऑन द चेयर? क्या बैग चेयर के ऊपर है? नो, चेयर के ऊपर तो नहीं मिला उसे। फिर थर्ड, इज द बैग बिटवीन द टू बिलोज? क्या बैग दोनों तकियों के बीच में है? नो, दोनों तकियों के बीच में भी बैग नहीं है। फिर थर्ड है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नोट। हमें नोट का प्रयोग करते हुए आगे दिए गए सेंटेंसों को फिर से लिखना है। तो फर्स्ट है ये, द बैग इज ऑन द चेयर। बैग कुर्सी के ऊपर है। तो यहां पे नोट लगा दिया गया है, द बैग इज नॉट ऑन द चेयर। बैग कुर्सी पर नहीं है। सेकेंड, द बैग इज बिटवीन द पिलोज। बैग तकियों के बीच में है। तो यहां पे इज के बाद में नोट लगा देंगे हम, द बैग इज नॉट बिटवीन द पिलोज। बैग तकियों के बीच में नहीं है। इज के बाद में नोट लगेगा। फिर तीसरा, द बैग इज नेक्स्ट टू द डोर। बैग दरवाजे से आगे है। द बैग इज नोट, तो यहां पे इज लिखा हुआ है, इसके बाद में नोट फिट कर देंगे हम, यहां पे नोट लगा देंगे इसके बाद में, और पूरे वाक्य को वैसा का वैसा हम लिख देंगे, द बैग इज नोट नेक्स्ट टू द डोर। अब ये फोर्थ है, गार्गी इज रेडी। तो इसके बाद में हम नोट लगा देंगे, गार्गी इज नॉट रेडी। गार्गी तैयार नहीं है। अब आगे हम करेंगे रिवीजन थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का, और हमारे 3 सप्ताह का कार्य कंप्लीट होने के बाद रिवीजन थर्ड। फर्स्ट है, लिसन टू योर टीचर। अपने टीचर को सुने एंड सर्कल द गिवन साउंड, और आगे दी गई साउंड पे सर्कल बनाएं। फर्स्ट BL, तो जहां पे BL हमें दिखाई दे उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। यहाँ पे ब्लू इसमें भी है, ब्लॉक इसमें भी है, ब्लैक इसमें भी है, रिंग इसमें नहीं है, सन इसमें भी नहीं है, ब्लिंक इसमें है, फिर आगे बॉल इसमें भी नहीं है। सेकंड CL, तो इसमें
क्लैप, इसमें है क्लाउड, इसमें भी है पेन, इसको छोड़ दें। फिर है क्लोक, इसमें भी है स्लो, इसमें नहीं है क्लिप, इसमें है, इसको आप सर्कल कर दें। मैट, इसको छोड़ दें। थर्ड है जी आर, तो ग्रास, इसमें भी है जी आर, सर्कल बनाएं। ग्रीन, इसमें भी है ग्रो, सर्कल बनाएं। कैट को छोड़ दें। ग्रिल, इसमें भी है जी आर। बेड, इसमें नहीं है। फ्रॉक, इसमें भी नहीं है। फिर फोर्थ है एस एन, तो एस एन, इसमें है स्नेक, सर्कल बनाएं। स्नैप, इस पे सर्कल बनाएं। बैट, इसको छोड़ दें। स्नो, इस पे सर्कल बनाएं। सिट, इसको छोड़ दें। स्नेल, यहाँ पे है एस एन, सर्कल बनाएं। फैन, इसको छोड़ दें। फिर सेकंड है री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क। हमें आगे दिए गए सेंटेंस को फिर से कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए और विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखना है। फर्स्ट, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे, वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर सेकेंड, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो इसमें वाओ, इसमें डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे और वाओ के बाद में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला है तीसरा, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है। एच को कैपिटल करेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर फोर्थ है, माई फादर मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे माई फादर, फादर के बाद में हम कोमा लगा देंगे, माई फादर मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट। ये पूरा सेंटेंस सेम टू सेम आप लिखें और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दें। इसमें और कोई बदलाव नहीं है, केवल यहाँ पे कोमा आएगा और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। फिर आगे तीसरा है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग नोट, हमें नोट का प्रयोग करते हुए आगे दिए गए सेंटेंस को फिर से लिखना है। फर्स्ट, टुडे इज संडे, आज संडे है, तो यहां पे हम नोट लगा देंगे इज के बाद में। टुडे इज नोट संडे, आज संडे नहीं है। फिर सेकेंड, दिस इज अ नोटबुक, तो यहां पे बनाएंगे हम इज के बाद में नोट लगाएंगे, दिस इज नोट अ नोटबुक, यह एक नोटबुक नहीं है। फिर तीसरा, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, तो दिस इज नोट अ ब्लैक बोर्ड, तो यहां पे नोट लगा देंगे, दिस इज नोट अ ब्लैक बोर्ड। फिर चौथा है, द ट्रेन इज लॉन्ग, द ट्रेन इज नॉट लॉन्ग, तो यहां पे इज के बाद में नोट लगा देंगे। फिर पांचवा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो यहां पे इज के बाद में नोट लगाएंगे और यहां पे आर के बाद में हम नोट लगाएंगे, द चिल्ड्रन आर नोट प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर नोट प्लेइंग। अब चौथा है, मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, आगे दिए गए शब्दों से दो वाक्य बनाइए। फर्स्ट, दिस, दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, यह एक पुस्तक है। फिर आगे वर्ड है दैट, दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है।